Welcome to all of you, dear students. I am Mohammad Aslam Awan, Special Ambassador, पढ़े भारत कैंपेन ICT पुंछ। आज के इस सेशन में मैं आपको एक स्टोरी यानी कहानी सुनाने वाला हूँ और सुनाने के साथ साथ आपको दिखाने वाला भी हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो आओ आपको लेके चलता हूँ मैं एक खूबसूरत बाग में जहाँ आप बहुत सारी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त और एक कौवा उड़ता हुआ देख रहे हो। और कौवे की इस उड़ने की परेशानी से हमें एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये किसी चीज़ की तलाश में है। इसी कौवे की आज हमने कहानी पढ़नी है कि एक बार कोई कौवा प्यासा पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, उड़ रहा था। तो वो जगह जगह गया, उसने हर जगह देखा लेकिन उसको पानी ना मिला। तो बिलाखिर वो एक बाग में आया, उसने देखा कि वहाँ एक पानी का जग है लेकिन पानी उसकी तह में इतना नीचे है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसने एक तरकीब सूझी, उसने कुछ कंकर उठाए और वो कंकर लेकर उस जग में डाले। तो जग में डालने से पानी ऊपर आ गया और फिर उसने पानी पिया और पी के वो कौवा वहाँ से उड़ गया। तो इस कहानी से हमें एक सबक मिला कि जब भी कोई मजबूरी में ज़रूरत पड़ती है तो उससे हम कोई नई तरकीब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यही कहानी आज हमने इंग्लिश में और फिर उर्दू में और अपनी ज़बान में हर तरीके से याद भी करनी है और हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो आओ पहले हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं और फिर उसको उर्दू में लिखेंगे। ए थर्स्टी क्रो यानी एक प्यासा कौवा। वंस ए क्रो वाज वेरी थर्स्टी, एक दफ़ा एक कौवा बहुत प्यासा था। वंस का मतलब हो गया एक दफ़ा, थर्स्टी का मतलब हो गया प्यासा। इट फ्लू हेयर एंड देयर, वो इधर उधर उड़ा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। बट इन वैन, मगर बेसूद, यानी उसको पानी ना मिला, उसका उड़ना फजूल रहा। एट लास्ट, बिलाखिर या आखिरकार, इट फाउंड ए जग ऑफ वाटर इन ए गार्डन, उसको एक पानी वाला जग बाग में मिल गया। बट द वाटर वाज एट द बॉटम, लेकिन पानी जग की तह में था। इट्स बीक कुड नॉट रीच इट, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। द क्रो थॉट ऑफ ए प्लान, कौवे को एक तरकीब सूझी, यानी उसने एक मंसूबा बनाया। इट ड्रॉप्ड सम पेबल्स इन द जग, उसने जग में कुछ पेबल्स यानी कंकर डाले। वाटर रोज अप एंड द क्रो ड्रैंक इट, पानी ऊपर आया और कौवे ने वो पी लिया। अब यही कहानी हम उर्दू में भी पढ़ेंगे। एक प्यासा कौवा। एक दफ़ा एक कौवा बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा मगर बेसूद। आखिरकार एक बाग में इसे पानी का एक जग मिला। जग में पानी इतना कम था कि कौवे की चोंच वहाँ तक ना पहुँच सकी। कौवे को एक तरकीब सूझी, उसने जग में कुछ कंकर डाले। इस तरह पानी ऊपर आ गया और कौवा पानी पीकर उड़ गया। तो इस तरह ये कहानी आपको इंग्लिश में और फिर उर्दू में मैंने पढ़ा दी। अब आपको एक तो इस इंग्लिश के जितने भी वर्ड इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं वो आपको याद रखने हैं, वो आपकी एक वोकैबुलरी बनेगी। उर्दू के जितने वर्ड, जितने अल्फाज आपने सीखे हैं वो आपको याद रहने चाहिए। और साथ साथ इस कहानी से हमें एक सबक भी मिलता है
ایک مورل لیسن بھی ملتا ہے. اس کا ایک ہماری زندگی میں کام آنے والی ایک کام کی بات بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی مجبوری بنتی ہے اس وقت وہ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا ہے. تو اسی کو انگلش میں کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، یا اردو میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یعنی جب کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. یہ سبق بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کا لیسن بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اپنا یہ سبق یاد کر کے اپنے کنسرن اسکول کے واٹس ایپ گروپ پر اپلوڈ بھی کرنا ہے، لکھ کر، آڈیو بنا کر، ویڈیو بنا کر. تو ملتے ہیں کسی دوسرے لیسن میں، تب تک اللہ.